एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स वाला विधेयक विधानसभा में पास होने को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। बीजेपी ने इस कदम को हिंदू विरोधी बताते हुए आंदोलन की धमकी दी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया सरकार की कर्नाटक में हिंदू मंदिरों के दान पर तिरछी नजर है और कांग्रेस अपना खजाना भरने के लिए इस कानून को पारित कर चुकी है। चंद्रशेखर के मुताबिक इस कानून के जरिए मंदिरों से लिए जाने वाले टैक्स का इस्तेमाल दूसरे कामों में किए जाने की तैयारी है। Sir, when final decision will be taken, sir? Consensus is going to be likely by The Karnataka Congress, headed by D.K. Shivkumar and Siddaramaiah, Rahul's handpicked leaders for the Karnataka Congress, have today brought into the Assembly a Karnataka Religious Endowments Bill, where they propose that 10% every year of Hindu temples' donations will be taken away by the government without assigning any reason or cause. This money that has been given to the temples by Hindu devotees for the upkeep of the temple as a sign of their faith is in sense being looted by the government of Karnataka to feed and fund their various ATM requirements for the Congress. कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में लोग पास करवा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद में आकर के बिल अटक जाता है, पास नहीं हो पाता है। क्या व्यवस्था करता है और इसका मेजर उद्देश्य क्या है? तो कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान जितने भी हैं, याद रखिएगा, हिंदू धार्मिक संस्थान ये एक की वर्ड है। इसी के कारण बिल में जो समस्याएं आई हैं वो आई हैं। उनके जो धार्मिक संस्थान है और मंदिर ही हैं लिहाजा, और उनकी जो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है 1997, उसमें संशोधन करने के लिए ये बिल लाया गया था। क्या क्या परिवर्तित करता है ये बिल और क्या क्या प्रावधान करता है? तो देखिए, हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें रेवेन्यू की व्यवस्था है। लोग चंदा देते हैं, लोग दान दक्षिणा देते हैं, वो कहीं तो स्टोर होता होगा, कोई तो उसको मैनेज करता होगा, वो पैसा कहीं तो लगता होगा। तो उस पैसे को सालाना, सरकार का ऐसा मानना था, हमने 1997 में कर्नाटक में की व्यवस्था बनाई थी, जिसके अंतर्गत हमने मंदिरों के रेवेन्यू को यूटिलाइज करने के प्रोविजंस किए थे। अब सरकार ने जो प्रस्तावित प्रोविजंस किए हैं उनमें से ऐसा किया कि सालाना जो मंदिर 1 करोड़ से अधिक की आय कमाते हैं, 2 तरीके की आय है, एक तो ग्रॉस है और एक नेट है। ग्रॉस इनकम होती है, मान लीजिए कि किसी मंदिर में बहुत सारा दान आया, लेट्स अज्यूम कि वो राशि एक्स है और उस एक्स राशि पर मंदिर के कुछ खर्चे हैं, लेट्स अज्यूम के एक्स माइनस लेट्स के 50% उनके खर्चे हो जाते हैं। तो ये जो इनकम बाद में बचती है, एक्स माइनस 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, ये उनकी नेट इनकम होती है। और इस नेट इनकम पर पहले किसी भी मंदिर को अपना जो रेवेन्यू होता था वो सरकार को या इन बोर्ड्स को देना होता था। सरकार ने एक प्रोविजन बदला कि जो मंदिर 1 करोड़ से अधिक की आय कमाते हैं, उनकी सकल आय का 10वां हिस्सा, यानी कि जितना भी आय, मान लीजिए 100 रुपए आए ना, तो 100 का 10वां हिस्सा, अब 10वां हिस्सा पहले आप सरकार को दे दो, बाकी जो 90 बचे फिर उसमें से आप अपने खर्चा वगैरह जो भी निकालना है वो निकालो, सरकार को पहले 10% हिस्सा दे दो। पहले ये व्यवस्था सकल आय पर नहीं थी, ये पहले शुद्ध आय पर थी कि मान लीजिए 100 रुपए आए, उसमें से 80 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए बचे, फिर उन 20 में से सरकार को आपको देना होता था। ये व्यवस्था सरकार ने अब बदल दी कि जितना पैसा आया उसमें से 10% आप पहले राज्य सरकार को दे दो, उसके बाद आपको जो करना है करो। और ये पैसा जो 10% जाएगा ये सामान्य पूल में जाएगा, इसे सामान्य पूल में डाला जाएगा, जहां मंदिर के रखरखाव, उनके पुजारियों की पेंशन या जो भी कार्य मंदिर से संबंधित होंगे, धार्मिक कार्य से संबंधित होंगे, वहां राज्य सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। कैसे करेगी, कौन सी कमेटी बनेगी, कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, और जो बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। अभी पहले क्या व्यवस्था थी, देखिए, पहले ये था कि साल में जो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच के आय वाले जो मंदिर थे उनका 5% आम पूल में जाता था। अब इसे बदलकर 5 लाख रुपए से बदलकर इसकी वैल्यू को भी 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ये 2 मेजर परिवर्तन हुए हैं। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इससे सरकार को अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए की इनकम होने का अंदेशा है। करीब 311 मंदिर जो इस व्यवस्था में आते हैं, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब सीधा सीधा गणित है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप खुद देखिए कि कोई मंदिर पहले 100 रुपए कमाता था और